नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल न्यूज एंड एनालिसिस। क्या रसिया एक फिर से महाशक्ति बनकर यूएसएसआर को बनाना चाहता है या अमेरिका की वर्चस्व खत्म हो रहा है? कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां जापान अपनी सेना को रखने का प्रावधान चालू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पे रसिया की चढ़ाई साफ बताता है कि अमेरिका थोड़ा तो नीचे आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेंसन के बावजूद भी रसिया का हमेशा युद्ध लड़ते रहना ये मायने तो बहुत रखता है। एक तरफ जहां रसिया का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, वहीं अमेरिका का वर्चस्व गिर रहा था। पर क्या अब चाइना के धोखा देने के बाद रसिया फिर से डाउन हो गया है? कोल्ड वार के बाद जो शांति टूटा हुआ यूएसएसआर के रूप में से टूटा हुआ सबसे बड़ा रसिया क्या अब धीरे धीरे फिर से अपनी महाशक्ति बनाने के लिए बढ़ रहा था? क्योंकि यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र तक कब्जा करने के बाद रसिया फिर से वही रूप धारण कर रहा था। लेकिन रसिया का पीछे हटना किस भारत के लिए जहां और चाइना के लिए जहां गलत मायने रखते हैं, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी जीत की तरफ पे देखा जाता है। इसे बाद में कोई लेखक थर्ड वर्ल्ड वार भी कह सकता है, इसलिए इसके मेन मुद्दों पे या पॉइंट पे बात करना भी जरूरी है। जहां क्योंकि यहाँ पे केवल रसिया और यूक्रेन का युद्ध तो नहीं चल रहा था, क्योंकि पश्चिमी के सारे देश यूक्रेन को भले सेना ना दे पर अस्त्र शस्त्र सारे चीज उसे दे रहे थे, और इधर रसिया का साथ केवल और केवल ईरान शस्त्र देने में और अन्य जगहों पे भारत और चाइना जैसे देश कर रहे थे। पर चाइना ने कहा कि अगर आप परमाणु बम का प्रयोग करते हैं तो फिर हम आपके साथ नहीं है। ऐसे में वहां से खेरसान क्षेत्र से हटना क्या रसिया को इस वर्ल्ड वार में हार को माना जाना चाहिए? क्योंकि एक समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो हिटलर की सेना लगभग मॉस्को के लिए निकल चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे वो हारती गई और पीछे हटना जब चालू हुई तो हिटलर की सेना पूरी तरह पराजित हुई और हिटलर आत्महत्या कर लिया। क्या सेकेंड वर्ल्ड वार में जिस प्रकार हिटलर की सेना हारी थी, उसी तरह रसिया की सेना भी ये युद्ध हार चुकी है? ये बताना मुश्किल है, क्योंकि इस युद्ध में शुरू में रसिया के अटैक द्वारा बहुत सारे नाश हुए, लेकिन जब खेरसान क्षेत्र में स्वयं के लोग ही मारे जाने लगे और वहाँ के गवर्नर तक को यूक्रेनियों ने मार दिया, तब रसिया पीछे हट गया और खेरसान को छोड़कर चला आया। क्या एक मायने तो और रखना चाहिए, क्या यूक्रेन को अब रसिया अफगानिस्तान बनाना चाहता है? क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में भी अब जानते हैं कि एक समय अफगानिस्तान कहां से कहां तक बुलंदियों पे पहुंच चुका था, और वहां पर जब रसिया और अमेरिका एक दूसरे से भिड़े, और ईरान की भी स्थिति देख सकते हैं, सीरिया की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि जहां भी रसिया और अमेरिका एक दूसरे से लड़ते हैं वहां की स्थिति यही होती है। क्या यूक्रेन अब समाप्त हो जाएगा, या यूक्रेन में फिर वही नाजीवाद जैसी चीजें आएंगी, या फिर यूक्रेन पुनः प्रगति पर जाएगा? क्योंकि यूक्रेन में वही स्थिति आ रही है जो कभी अफगानिस्तान में होती थी। क्या वहां पर आतंकवाद फिर से रसिया फैलाएगा या फिर अमेरिका, क्या पता नहीं। क्योंकि इधर बाइडन की चुनाव की स्थिति में बाइडन भी नहीं चाहते थे कि रसिया और उसका युद्ध हो। क्या ये इस प्रकार अमेरिका को जीवन बूटी मिली है रसिया का पीछे हटना? क्योंकि ये तो यूरोपीय देशों के लिए बहुत बड़ी मायने रखता है। ये सब बातों के एनालिसिस विस्तार से करते हैं। हाँ, ये युद्ध से ये तो कहा जा सकता है कि अब रसिया धीरे धीरे युद्ध हार रहा है, क्योंकि खेरसान पहले बारीकी चीजों, क्योंकि खेरसान को छोड़ना जिसे रसिया रेफरेंडम करके घोषित कर चुका था कि इस पे अटैक रसिया पर अटैक माना जाएगा, उसको छोड़ना रसिया की हार है। लेकिन इसका मायने क्या रखते हैं ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं भारत के लिए भारत ने भी कहा है कि रसिया से कि हमने आपसे व्यापार कर रहा हूं तो हमें घाटा हो रहा है, हमारे लिए भी कुछ करिए। वो तो बात की बात है। पर पश्चिमी देशों की ताकत, जहां पश्चिमी देश एक तरफ चाइना की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं क्या पश्चिमी देश फिर से अमेरिका की तरह आएंगे? ये आगे देखने वाली बात होगी। आगे देखते हैं क्या अमेरिका का वर्चस्व बचा रहेगा या फिर रसिया और चाइना का वर्चस्व बढ़ जाएगा? देखने वाली बात होगी। या भारत तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरेगा? ये आगे की वीडियो में हम जरूर जानेंगे। धन्यवाद।